Hello guys, welcome to Albion Noor Academy. ओके गाइस, तो मैं कंटिन्यू इस क्लास को कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है 2.2 का, जो आप 8 क्लास का जो क्वेश्चन कर रहे हैं रेगुलर, उसी में ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, ये पूछा गया है। और क्वेश्चन में क्या है, देखो हमने पहले भी मैंने कहा था आपसे, जिसमें कोई चीज नहीं दी है उसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए, यानी लेट कीजिए। तो क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट। तो यहां पर लेट क्या लेट करेंगे, रेशियो, कॉमन रेशियो, क्योंकि दो चीज दी है, दोनों का रेशियो, तो उसमें हम कॉमन रेशियो मान लेंगे। लेट द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एक्स। जब एक्स कॉमन रेशियो है तो हम क्या करेंगे, यहां पर दो रेशियो दे देखे 7:5, यानी 7 जो है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, और 5 का जो रेशियो आएगा वो गर्ल्स के लिए है। तो कॉमन रेशियो को हम यूज कर हम रेशियो ऑफ बॉयज क्या करेंगे हम 7x, और रेशियो ऑफ गर्ल 5x। ये दो चीजें हैं। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व करना है। तो इन्होंने कहा कि रेशियो में द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स से बॉयज का जो रेशियो है वो 8 ज्यादा है, यानी 8 ज्यादा है, मोर देन। तो जाहिर सी बात है, अब बॉयज में से गर्ल्स के नंबर को जब माइनस करेंगे तो हमें 8 नंबर्स मिलेगा, यानी 8 मिलेगा। तो हमें उसको देखना है, यहां पर सेट करना है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंस आ रहा है हमारा मोर देन में, डिफरेंस आ रहा है तो क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ बॉयज में से नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो उसको लिख देते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, 7x से माइनस करेंगे 5x को, तो हमें मिलेगा 8 मिल जाएगा। यानी 8 हमें फाइंड किया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये रेशियो ज्यादा है इस रेशियो से। तो रेशियो जो दे रखा है उसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये x x दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको माइनस कर लेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 7x से 5x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2x। और हमें x फाइंड करना है, देन 8 ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2x से, तो जब इधर जाएगा साइड चेंज करेगा, यानी इस इलाके से दूसरे इलाके में जाना है तो साइड चेंज हो गई। लेफ्ट साइड से वो राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है, तो हम इसको डिवाइड में करेंगे, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई करा तो यहां डिवाइड होगा। 2 1 2 2 4 8, x इज इक्वल टू 4। तो हमें ये बताया गया था कि टोटल स्ट्रेंथ पता करनी है। तो टोटल स्ट्रेंथ को हम देखेंगे कैसे होगा, दोनों को सम कर लेंगे। 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, तब हमें मिलेगा 28 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हुआ, 48। टोटल स्ट्रेंथ जो है वो स्टूडेंट्स की क्लास में क्या है, 48 है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द टोटल स्ट्रेंथ इन क्लास 8 48। तो ये आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। रेशियो दे रखा है 7:5, तो 7 हमें हमने कॉमन रेशियो लिया, उसके बाद बॉयज का रेशियो दिया है और गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज ये रेशियो है, तो हमने उसको देखा और उसको सॉल्व किया अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो हमें आंसर मिल चुका है, ये 48 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक दे रखा है बाचुंग्स, एक नाम है, उसके फादर की एज इज 26 ईयर यंगर है। बाचुंग जो है उसकी ग्रैंड फादर से। क्वेश्चन यहां पर यह है हमारा कि ठीक है, तो बाचिंग्स फादर जो है इज 26 यंगर देन बाचिंग्स ग्रैंडफादर, यानी जो बाचिंग है उसके दादा से 26 साल छोटे हैं ये, और उससे किससे, बाचिंग से क्या है, बड़े हैं 29 ईयर्स। तो क्वेश्चन ये है, यहां पे बात क्या कहा गया कि फादर की एज को जो है मीडिएटर मानकर उसके बाद दोनों की एज किया है, कि यहां कहा कि भाई बाचिंग की जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर की जो एज, जो बाचिंग के जो फादर हैं वो ग्रैंडफादर से जो है 26 साल छोटे हैं, ठीक है, और 29 ईयर्स ओल्ड देन बाचिंग, और उसके फादर जो है बाचिंग से जो है वो 29 ईयर्स क्या है, बड़े हैं, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे लेट, हमें पता ही नहीं है, सबसे पहले हम यहां मानेंगे फादर जो है हमारे बाचिंग जो है उनके फादर, उनकी एज को मान लिया जाएगा एक्स, ठीक है। लेट करेंगे यहां पर सॉल्यूशन में, लेट द बाचिंग फादर एज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहां पर x माना गया, बाचिंग्स के जो फादर हैं उनकी एज को हमने x मान लिया, ठीक है। उसके बाद बाचिंग जो है वो उसकी एज मानी जाएगी, तो बाचिंग नेम है कोई, उसकी एज, अब उसकी एज जो है क्या है 29 ईयर्स ओल्डर देन, यानी फादर जो है उसके बाचिंग से क्या है, हाँ 29 ईयर्स जो है वो बड़े हैं, 29 साल उससे बड़े हैं, सॉरी हाँ बड़े हैं। तो बाचिंग की जो एज होगी वो एक्स से हम माइनस करेंगे, यहां पे क्या होगा एक्स माइनस 29, ठीक है। बाचिंग की जो एज है वो एक्स माइनस 29, क्योंकि ये बड़े हैं, एक्स बड़ा है, फादर जो है वो बड़ा है किससे, बाचिंग से, कितना 29 साल 29 ईयर्स, तो 29 बड़ा है, तो जैसे एक्स बड़ा है तो उसमें से माइनस किया जाएगा 29, तभी तो इक्वल आएगा, बाचिंग की एज आएगी। फिर उसके बाद हम बाचिंग्स
ग्रैंडफादर, तो ये हो जाएंगे x प्लस 26। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर जो है बाचिंग के फादर के जो है वो फादर से 26 साल जो है वो बड़े हैं, यानी ये 26 साल का ना छोटे हैं दादा से, तो 26 साल छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है ये फादर है, फादर की एज जाहिर सी बात है दादा की एज 26 साल बड़ी होगी, जब 26 साल छोटे फादर होंगे, तो ये सीधी बात है। इसमें बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसमें दे रखा है इस तरह का क्वेश्चन घुमाया हुआ इन्होंने एक बात कही कि भाई बाचिंग के जो फादर हैं वो फादर जो है उसके दादा से जो है 26 साल छोटे हैं और बाचिंग से जो है 26 साल बड़े हैं, ये तो बात कही इसमें सीधी सीधी क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन किया गया है। तो बाचिंग जो है उसके फादर की एज को x मान लिया गया, क्योंकि बाचिंग के फादर से ही कंपेयर किया गया दादा को और उसको भी, दोनों को, तो दादा पोतों को बेटे से बाप से किया गया, ठीक है, तो उसी को हमने सेंटर मान के x मान लिया, और बाचिंग की जो एज है उसको हमने क्या किया, जब जाहिर से ये 29 ईयर्स बड़े हैं तो जाहिर से माइनस करना पड़ेगा। यहां बाचिंग के जो दादा है वो बाचिंग के फादर से क्या है 26 साल बड़े हैं, तो जाहिर से ये बाचिंग के फादर की एज x है तो बड़े होंगे, तो 26 साल उसमें ऐड कर दिया। अब क्या तीनों का सम अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, तीनों का सम कर दिया जाए, तीनों का सम किया जाएगा तो जाहिर से x प्लस x माइनस 29 प्लस x 26, ठीक है, तो ये हमें फाइंड क्या दे रहे हैं 135। अब हमें यहां पर x फाइंड हो जाएगा, जब x हमें मिल जाएगा तो सब कुछ निकल आएगा, हमारा आंसर सब कुछ हम कर सकते हैं यहां पर। तो अब ये देखते हैं हम यहां पर x, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तीनों x हैं, तीनों प्लस में, तीनों जुड़ जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा 3x। अब ये 29 माइनस के अंदर है और ये 26 प्लस में है, तो माइनस साइन यहां पर है, तो जैसे इसका साइन है, ये x का नहीं है, ये साइन इसका है, ये साइन इसका है, ये साइन इसका है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं ये वाला साइन इसका है, नहीं, साइन आगे होता है हमेशा, पीछे नहीं होता, ठीक है, तो फ्रंट पे साइन है तो ये माइनस में है, तो ये प्लस में नंबर, ये कांस्टेंट नंबर है हमारे, ये वेरिएबल थे हमारे, ये एक साथ ऐड हो गए, लाइक नंबर है, ये यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, तो ये एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं और बड़े नंबर का साइन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 29 से 26 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और साइन कौन सा लगेगा माइनस। अब ये 3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड से ये x 3x माइनस 3 है, तो 3 जब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहां हुआ 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3, तो साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, तो यहां पर हमारा x इज इक्वल टू 3 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हमारा आंसर होगा 138, उसके बाद x इज इक्वल टू 138 अपॉन 3, तो यहां पर 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 1 बचा, 3 6 जा 18, तो आंसर हमें क्या मिला, x की वैल्यू 46, ये हमारा आंसर आया। तो x की वैल्यू 46 है, तो जाहिर सी बात है हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो x जाहिर सी बात है बाचिंग के फादर है वो x है, तो 46 एज उनकी है, और हमें पता करना था कि बाचिंग की एज क्या है, 46 में से माइनस किया जाएगा 29, तो हमारा आंसर आएगा कितना, ये 16 में से 9 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, तो 17 एज है किसकी, बाचिंग है, और उसके बाद इनके दादा की जो एज है वो क्या होगी 46, ऐड किया जाएगा 26 को, तो 6 6 12 और 1 कैरी कर लेंगे, 2 और 4 6 और 1 7, ये हमारे पास आंसर आया, ये फाइंड आउट हुआ। तो ये हमारे पास आंसर है कि भाई फादर की एज 46 है और बेटे की एज 17 है और दादा की जो एज है वो 72 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको चेक करके, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 135 ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा लॉजिक होता है इनमें, थोड़ा इसमें बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखते रहें और बने रहें
और आगे हम इंशाल्लाह नई क्लासेस जो है आपको देते रहेंगे क्वेश्चन।